नमस्कार साथियों, आज फिर रूबरू हुए हैं अपन एक नई जानकारी के साथ। जो अपनी सीरीज चल रही है राजस्थान वस्तुनिष्ठ, उसका पार्ट 4 शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आज का, राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बूंदी। अपन को टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नाम ही वस्तुनिष्ठ है तो टाइम क्यों ख़राब करें। इसमें अपन व्याख्या सहित डिस्कस करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। यानी बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है और इसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बूंदी को। बूंदी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और बावड़ियों का शहर के नाम से एक प्रसिद्ध है, तो इसमें एक बावड़ी भी है, रानी जी की बावड़ी। ने सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ किसमें हैं? बूंदी जिले में। उसमें एक बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, जिसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है। चलो अगला है जालोर। जालोर को किस नाम से जाना जाता है? तो जालोर को जाना जाता है सुवर्ण नगरी। जालोर को सुवर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है जैसलमेर। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। सुवर्ण नगरी पूछे तो वह है जालोर, और स्वर्ण नगरी पूछे तो वह है जैसलमेर। और जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। जैसलमेर को वल देश या दुग्गल भी कहा जाता है। अलवर, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? वो अलवर को कहा जाता है। चलो आगे सुध देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को औद्योगिक शहर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोटा को। और कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, और कोटा राजस्थान की औद्योगिक राजधानी भी है। फिर है जोधपुर। जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को नीला शहर के नाम से जाना जाता है। नीला शहर भी कहा जाता है। फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। और भीलवाड़ा को अबर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर प्रकृति को गुलाबी रंग से राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था, ये भी पूछा जाता है। जयपुर शहर के प्रकोटे को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? तो वह थे राम सिंह द्वितीय। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल, माध्यमिका, मरु या सीवी? तो बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। और इस जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, वो थी अहिछत्रपुर। जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर। और ये अहिछत्रपुर नागौर को कहा जाता था। अहिछत्रपुर नागौर को कहा जाता था। और इस जांगल प्रदेश में शामिल थे बीकानेर व जोधपुर। मध्यमिका, मध्यमिका किसे कहा जाता था? तो मध्यमिका नगरी चित्तौड़ को, नगरी स्थान है उस चित्तौड़ को, नगरी चित्तौड़ को क्या कहा जाता था? मध्यमिका। और मरु, मरु कहा जाता था जोधपुर प्रदेश को, जोधपुर को मरु कहा जाता था। सीवी, सीवी जनपद के अंतर आता था उदयपुर व चित्तौड़गढ़। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ सीवी जनपद में आता था। और इस सीवी जनपद की राजधानी थी, वो थी मध्यमिका। जो मध्यमिका नगरी चित्तौड़ को कहा जाता था, और जो सीवी जनपद की राजधानी थी, और सीवी जनपद में था उदयपुर व चित्तौड़ शामिल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? घंटियों का शहर, घंटियों का शहर अपने झालरापाटन को कहा जाता है।
घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है, तो उदयपुर। उदयपुर को सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। फिर आता अपना जोधपुर। जोधपुर को वही सन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी, झीलों की नगरी अभी डिस्कस किया था अपने पीछे। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को ही वाइट सिटी कहा जाता है। उदयपुर को ही वाइट सिटी कहा जाता है। उदयपुर को वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। टापुओं का शहर भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। टापुओं का शहर भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। अलवर। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। अलवर को ही राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से ही जाना जाता है। जयपुर। जयपुर को सीवी रमन साहब ने, सीवी रमन थे, इन्होंने जयपुर को वैभव द्वीप, जयपुर को सीवी रमन ने वैभव द्वीप, रंगश्री द्वीप, वैभव द्वीप, रंगश्री द्वीप और आइसलैंड ऑफ गैलोरी का नाम भी दिया था। आइसलैंड ऑफ गैलोरी, आइसलैंड ऑफ गैलोरी किस शहर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जयपुर शहर को। और ये नाम दिया था सीवी रमन ने, ये नाम दिया था सीवी रमन ने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? ये सबको पता है, अजमेर को। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। नागौर, नागौर को अहि छत्रपुर कहा जाता है और नागौर को धातु नगरी भी कहा जाता है। नागौर को धातु नगरी भी कहा जाता है। नागौर को अहि छत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है, जो जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। जोधपुर, जोधपुर को वही नीली नगरी, नीला शहर, सन सिटी या सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ये जयपुर बड़े गुलाबी नगरी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? डांग की रानी के नाम से करौली, अलवर, धौलपुर या पाली? डांग की रानी, डांग की रानी के नाम से करौली को जाना जाता था। अलवर, अलवर को किस नाम से जाना जाता था? तो अलवर को कुरु, कुरु के नाम से जाना जाता था। धौलपुर, एक है धौलपुर, भरतपुर और करौली। अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली, इन तीनों का जो क्षेत्र होता था उसे कहा जाता था शोरसेन प्रदेश। शोरसेन प्रदेश, यानी धौलपुर, भरतपुर और करौली का जो भाग होता था उसे शोरसेन प्रदेश कहा जाता था। और इस शोरसेन प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। शोरसेन प्रदेश जनपद की या शोरसेन प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। और इसमें शामिल था धौलपुर, भरतपुर और करौली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जांगल जनपद या जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? ये पीछे भी अपने डिस्कस किया है। तो जांगल जनपद या जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अहि छत्रपुर, जो नागौर को कहा जाता था। और इस जांगल प्रदेश में शामिल था बीकानेर व जोधपुर। विराटनगर, विराटनगर किसकी राजधानी थी? तो विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। विराटनगर थी मत्स्य जनपद की। मध्यमिका, मध्यमिका नगरी चित्तौड़ को कहा जाता था और ये सीवी जनपद की राजधानी थी। मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी। चलो अगला क्वेश्चन है, कांठल, कांठल नाम किस से संबंधित है? यानी कांठल के नाम से कौन जाना जाता है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा बीकानेर, जोधपुर और सिरोही। कांठल के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है। प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता है। सिरोही, सिरोही को अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। सिरोही को अर्बुद प्रदेश कहा जाता है।
सिरोही को चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है। सिरोही को चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला है और अंतिम क्वेश्चन है आज का, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? विषमकोणीय, चतुष्कोणीय या समकोणीय? तो राजस्थान की आकृति है विषमकोणीय चतुर्भुज के अनुसार। और ये राजस्थान की सर्वप्रथम आकृति बताने वाला व्यक्ति था, वो था TH हेडले साहब। TH हेडले महोदय ने राजस्थान की आकृति सबसे पहले बताई थी और वो आकृति बताई थी विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार भी कहा जाता है राजस्थान की आकृति। तो आप राजस्थान की आकृति कैसी हुई? राजस्थान की आकृति है पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज। और ये आकृति बताने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था TH हेडले महोदय। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो ये काम तो आप कर ही सकते हो।